नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 35 और आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन या बोल सकते हैं रोटेशनल वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और जो रोटेशनल वेरिएबल जैसे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसमें भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। उसमें हमारे पास क्या थे? दो टाइप का एंगुलर एक्सेलरेशन था। एक क्या था? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा क्या था? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमने क्या की है? पिछले वाले लेक्चर में बात की है। आज उसी से रिलेटेड क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया है। आप भी क्या करो? रोज करो, कॉपी पेन निकालो और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक सिंपल सा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t की पावर 3। हेयर थीटा इज, फिर क्या बोल रहा है? वेयर थीटा इज इन रेडियन। यानी ये क्या है? एंगुलर पोजीशन है। किसी एक व्हील में किसी एक पॉइंट की एंगुलर पोजीशन को कैसे दिखाया है? इस तरीके से हमने इस इक्वेशन से क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है, जहां पर थीटा किस में है? रेडियन में है और जो t है वो किस में है? सेकंड में है। एट टाइम t इक्वल टू 0 वेयर वट आर, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या निकालना? पहला निकालना है द पोजीशन एंगुलर, द पॉइंट एंगुलर पोजीशन, यानी जो पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या होगी? कहां पर? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये निकालनी है। फिर उसके बाद इट्स एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। फिर उसके बाद क्या निकालना है? व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। फिर निकालना है लास्ट में कैलकुलेट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर उसके बाद इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी बताना है क्या उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर नहीं है। देखो करें एक बार। देखो सबसे पहले क्या गिवन है हमको? पहले वो लिखो। हमें गिवन है थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास? दिस इज ट्वाइस प्लस का, फिर कितना बोल रहा है यहाँ पर? 4t स्क्वायर, फिर प्लस कितना है? 2t की पावर 3 है। पहले क्या निकालना हमको? एट टाइम t इक्वल टू 0 वट आर द पॉइंट एंगुलर पोजीशन, जो पॉइंट है उसकी एंगुलर पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 पर कितनी है? एट टाइम t इक्वल टू t पर तो पोजीशन क्या है? ये है। तो अगर मैं पहले वाले का आंसर लिखूंगा तो एंगुलर पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 2 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 रेडियन। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ t की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब आगे देखो क्या बोल रहा है? इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो इनिशियली यानी एट इनिशियल पॉइंट या बोलते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है। तो सिंस वी नो कि दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? d थीटा डिवाइडेड बाई dt होता है। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? d बाई डी टी ऑफ थीटा को जो क्या रख दूंगा मैं यहाँ से? याद रखें मेरे पास कितना? 2 प्लस 4t स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? ये प्लस 2t की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर प्लस 4 दूना 8t आ जाएगा बिकॉज 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर प्लस का 3 दूना 6 और ये कितना आ गया? यहाँ पर t स्क्वायर आ गया। तो दिस इज ओमेगा, और यहाँ 0 है तो इसको हटा सकता हूँ यहाँ से मैं। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t पर इतना आ गया। मुझे निकालना कहाँ पर है? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर उस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0 रेडियन पर सेकेंड है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सी पॉइंट की बात करें। सी जो पार्ट है उस क्या बोल रहा है उसमें? व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एट टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो एट टाइम t, तो कौन सा पार्ट है ये? ए बी हो गया, तो दिस इज माई बी पार्ट। अब बात करते हैं किसकी? सी पार्ट की। तो एंगुलर पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t की जगह 4 पुट कर दो इस इक्वेशन में। कितना आ जाएगा? ये 8 इंटू 4 और प्लस कितना आ गया? ये 4 आएगा इधर पर, और ये मेरे पास कितना आ गया? 6 इंटू कितना आ गया? 4 का स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट? 8 24 8 चौको 32 और फिर प्लस कितना आ गया? ये 6 इंटू 16 चौको 16 पंचे 16 छक 96 होता है, 16 छक 96, तो प्लस 96, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 के बाद 7 8 हो गया यहाँ पर, और 9 और 3 कितना होता है? 11,
और 11 और 1 बार कितना हो, 11 और 1 सॉरी कितना आ जाएगा, 11 आएगा, यानी 118 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आगे बढ़ो, पार्ट डी की बात हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो अल्फा इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। अब उसने एवरेज नहीं बोला है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ उसने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बोला है, खाली एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ अंडरस्टूड है, वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा जो कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर 8t और प्लस कितना आ गया यहाँ पर 6t स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास 8 हो गया, t का 1 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 इंटू टी आ गया, ठीक है। मुझे निकालना कहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है। कहाँ पर, t की जो कितना पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 12 गुणा 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 12 24 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 32, और 32 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर होगी बात। फिर ई पार्ट बोल रहा है इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक बात इसको गौर से देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर जनरल वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज 8 प्लस 12t, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वेरिएबल क्वांटिटी क्या आ रही है, t आ रही है, यानी दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम। इसका मतलब ये जो व्हील में जिस पॉइंट की ये पोजीशन दे रखी है, उसका जो एंगुलर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कैसा है, वेरिएबल है। समझ में आ गई बात। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करो, फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो लगभग कैसा है, ऐसा ही है, ठीक है। कर लिया नोट, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगर वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है। देखो जैसे यहाँ था सेम, यहाँ पर एक लैंग्वेज का टर्म था, यहाँ सीधे बोल दिया उसने, यहाँ पर गिवन है थीटा यानी एंगुलर पोजीशन कितनी है, 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t की पावर 3। हेयर थीटा इज इन रेडियन एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड ओमेगा, ओमेगा यानी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। और c हमको निकालना है क्या, ओमेगा एवरेज। दिस इज ओमेगा एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। उसके बाद निकालना है क्या, अल्फा इंस्टेंटेनियस एट बिगिनिंग एंड ऑफ, और एट बिगिनिंग एंड ऑफ, यहाँ पर एंड लिख देना, ठीक है, एंड ऑफ दिस टाइम इंटरवल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल क्या दिया हमको, 2 से 4 सेकेंड, यानी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर या 2 सेकेंड पर अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, और एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर अल्फा इंस्टेंटेनियस, यहाँ बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कर ले फाइंड फटाफट से। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है हमको, पहले वो लिखो क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू गिवन है मेरे पास कितना, 4t माइनस दिस इज 3t स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना है 2t की पावर 3 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल दिस। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर बात करूँ, अगर मैं v ओमेगा एवरेज की बात करूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 और अपॉन कितना आ जाएगा, ये t2 माइनस t1। और थीटा 2 का मतलब क्या हुआ कि दिस एंगुलर पोजीशन एट 4 सेकेंड, थीटा 1 का मतलब कितना हुआ, एंगुलर पोजीशन एट 2 सेकेंड, और t2 कितना है 4, t1 कितना है 2। तो क्या निकाल चाहिए क्या मेरे को, ये तो दिए हुए, ये चाहिए मेरे को, थीटा 2 चाहिए। तो थीटा 2 का मतलब क्या हुआ, थीटा इज एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख दो, 4 रख दो। तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, ये 2 इंटू 4 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे 4 बाहर है, 4 या फिर 4 स्क्वायर बाहर है, 4 स्क्वायर बाहर ले लो, इन 4 को 16 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बच गया, ये 1 माइनस का 3 और प्लस का 8, ओके, बिकॉज एक 4 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो दिस इज 16
और ये मेरे पास कितना आ गया -2 और -2 + 8 कितना आ गया प्लस का 6 और 16 छक 96, 16 पंचे 80, 16 छक 96, इतना क्या आ जाएगा ये रेडियन, रेडियन। दिस इज द θ2। अगर θ2 θ1 निकाल दो फिर हम, तो θ1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ थीटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4 × 2, फिर माइनस का 3 × 2 का स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ गया ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 × 2 की पावर 3। एक काम करो, दोनों ओर से 2 का स्क्वायर यानी 4 बाहर आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा और फिर यहाँ कितना बच जाएगा प्लस, देखो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा बिकॉज 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 बाहर आ गया, तो ये एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 दूना 4 बच गया इधर पे। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये 1 यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस इज 2 - 1 कितना आ गया -1 और -1 + 4 कितना हो जाएगा -1 + 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 × 3 = 12, दिस इज 12 रेडियन। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज, ओमेगा एवरेज निकालना है। तो ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू कितना θ2 - θ1 यानी 96 माइनस का 12 और अपॉन में कितना आ गया ये 4 - 2 आ जाएगा, तो घटा दो फिर। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा ये 6 में से 2 गया 4 आता है और यहाँ कितना 9 और 9 में से 1 गया कितना होता है 8 होता है, नीचे 4 में से 2 गया 2 आता है, तो दिस इज 4 दूना 8 2 42 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज आवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या उस तरीके से क्या निकाल दोगे आप, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एट बिगिनिंग यानी एट 2 सेकंड, बिगिनिंग का मतलब 2 सेकंड, इस टाइम इंटरवल की बिगिनिंग की बात हो रही है, तो कितना है वो 2 सेकंड है, और एट द एंड ऑफ दिस टाइम इंटरवल यानी एट 4 सेकंड पर क्या निकालना है हमको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। मेथड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अल्फा कैसे निकालोगे, d⍵/dt करके क्या निकाल दोगे, अल्फा निकाल दोगे, और ओमेगा कैसे निकालोगे, dθ/dt करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं जो कि मेरे को अच्छा फील हो रहा था, ये मतलब बोल सकते हैं क्वेश्चन अच्छा लग रहा था, इसलिए उसको क्या कर देता हूँ यहाँ पर आपको करा देता हूँ। ओके, तो ये नोट हो गया, ये तो हो गया होगा ना, तो इसको नोट करो, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन का, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस पर ध्यान सुनना, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन है द व्हील इन फिगर दिस, एक फिगर दे रखा है हमको इस तरीके से, मैं फिगर दिखाता हूँ आपको पहले। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक फिगर है, एक व्हील है यूँ करके, और इस व्हील में कुछ तिल्लियाँ हैं। ठीक है, जो इसको पूरे को 8 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। 2 हो जाएगा और फिर से 4 हो जाएगा, 4 कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और कर दूँ यहाँ से, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 पार्ट में क्या कर रखा है, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एंड मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ए व्हील इन फिगर दिस ऑफ 8 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पोक्स बोलेंगे, एंड दे ऑल आर इक्वली स्पेस्ड एंड ए रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है इसकी r इक्वल टू कितना दे रखा है, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इट इज माउंटेड ऑन ए फिक्स्ड एक्सेस, तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स एक्सेस है जो कि आपकी ओर है इस तरीके से। ठीक है, यूं करके दिख रहा है, माउंटेन ऑन ए फिक्स एक्सेस एंड इट इज स्पिनिंग एट 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये पूरा व्हील इस तरीके से क्या कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2.5 रिवॉल्यूशन, अब यूनिट क्या है, रिवॉल्यूशन में दे रखी है। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इस एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। यू वांट टू शूट ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एरो, एक मेरे पास क्या है इस तरीके से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एरो है, तो दिस इज माई एरो विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड फिर उसके बाद बोल रहा है एरो पैरेलल टू इट्स एक्सेस। हमें क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इस तरीके से इस एरो को, ये जो इसमें से एक है ना, एक स्पेस है, उससे पार कराना चाह रहा हूँ। ओके, अब फिर क्वेश्चन शुरू होता है, थ्रू द व्हील without hitting any of the spoke. Assume that the arrow and the spoke are very thin. What minimum speed must the arrow have? जो एरो की स्पीड होगी वो मिनिमम कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को ऐसे समझो, ये मेरे पास एक व्हील है जो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ये व्हील घूम रहा है, माना पंखा मान लिया, और ऐसे ये पंखा घूम रहा है। जैसे आपके ऊपर पंखा होता है ना, उसमें कितने स्पोक होते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है, उसमें 3 होते हैं, और आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर लंबा एक एरो है।
आपको क्या करना है, आपको बिना पंखे में हिट किए, पंखा घूम रहा है ये करके 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से, या फिर ये व्हील घूम रहा है 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से, आपको क्या करना है, जो बीच में गैप है उससे एक एरो पास कराना है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो यानी इसको पास कराना है यहाँ से ही, ऐसे करके जाएगा और सब पास हो जाना चाहिए और इनमें इसको हिट नहीं करना, जो तिल्लियाँ हैं ना इस व्हील की, इसमें इसको हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या कराना है, मेरे को यूँ करके पास कराना है। ओके, अब देखो कैसे पास कराएंगे। अब पहले अज्यूम कर लो कि माना यहाँ पर किसी एक इंस्टेंट और टाइम पर एक पॉइंट यहाँ है, और पहले ये निकाल दो कि इस पॉइंट को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय, कैसे निकालोगे बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ से पूरा ऐसे घूमूंगा तो ये क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, और जब मैं इसकी बात करूँगा यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन का 1/8 पार्ट हुआ। तो इस केस में जो थीटा इक्वल टू है फॉर दिस थिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना है इन ए यूनिट ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज 1/8 रिवॉल्यूशन, है या नहीं है। और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/8 अपॉन कितना आ गया ये 2.5। ठीक है, ऐसा कुछ आया, 1/8 अपॉन 2.5, इतना क्या आ जाएगा ये सेकेंड। तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, तो दिस इज 1/8 और इंटू कितना आ गया ये 2.5, ये पॉइंट हटा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, और अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई और 40, 16 200 हो गए, 25 अट्ठे 200, और इससे ये कैंसिल, तो दिस इज 1/20 सेकेंड। ओके, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1/20 सेकेंड लगा। यानी ये जो मेरे पास तिल्ली है, इस तिल्ली को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1/20 सेकेंड लगा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को इसको मिनिमम स्पीड से इससे गुजारना है, अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे पास ये एरो है ये जस्ट इससे पास कर जाए, तो इस एरो को इस स्पीड से मुझे डालना पड़ेगा कि यह एरो इतने टाइम में कितना चल जाए, इतना चल जाए। अगर ये एरो इतने टाइम में इतना चल रहा है, यानी 1/20 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर चल रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, स्पीड ऑफ एरो विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम टेकन। एंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना है मेरे पास 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है मेरे पास 1/20। तो 20 ऊपर चला है, कितना आ जाएगा ये 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा ये 400 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी स्पीड, मिनिमम स्पीड जब 4 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर उससे कम होगी तो ये तिल्ली पर टकरा जाएगा, 4 से कम होगी तो तिल्ली पर टकरा जाएगा, अगर 4 होगी तो जस्ट पास करेगा, अगर 4 से अधिक होगी तब तो पास कर ही जाएगा। तो मिनिमम उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए इस एरो की। अगर हमें क्या कराना है, इस एरो को इस व्हील से क्या कराना है, पास कराना है। अब यहाँ पर अगर आपको इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, यहाँ गैप क्या है, ज़्यादा है, यहाँ गैप क्या है, कम है। तो क्या ये गैप इस पर इफेक्ट डालेगा कि यहाँ से मैं डालूंगा तो मुझे ज़्यादा तेज डालना पड़ेगा एरो को, और यहाँ से मैं डालूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा मिल रहा है, क्या ऐसी फील आपको आ रही है? क्या ये जो मेरे पास गैप है, देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, दिख रहा है साहब आपको, और यहाँ ये गैप क्या होता है, कम होते जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से एरो को निकालने के लिए स्पीड कम चाहिए और यहाँ से एरो को निकालने के लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए, या फिर इसका इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ये पतला है और यहाँ ये चौड़ा है? बताओ, सोचो। आंसर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं जितने टाइम पर ये मेरे पास तिल्ली है, ये तिल्ली का हेड मान लो, इसको टेल मान लो तिल्ली की, तो जितने टाइम में ये तिल्ली की हेड यहाँ से यहाँ जा रही है, उतने ही टाइम में तिल्ली की हेड यहाँ से यहाँ जा रही है। यानी ये चाहे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया हो, या फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया हो, या फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया हो, हर पॉइंट ने क्या लिया है, सेम टाइम लिया है। यानी ये जो पॉइंट है वो स्लो चल रहा है और ये पॉइंट क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी ये पॉइंट इस डायरेक्शन में स्लो चल रहा है और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में इसके कंपेयर में फास्ट चल रहा है, और ये पॉइंट इसके कंपेयर में फास्ट चल रहा है, और जो सबसे बाहर वाला पॉइंट है वो इन सब से क्या चल रहा है,
फास्ट चल रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, जस्ट पास करना चाहता हूँ तो ये जो मेरे पास स्पीड है ये किस बात पर निर्भर नहीं कर रही है, इसके ये शेप पर निर्भर नहीं कर रही है। यहाँ चाहे पतला हो या फिर चाहे चौड़ा हो, हर जगह से पास कराने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए मेरे को, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड ही चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज क्वेश्चन ऑन रोटेशनल वेरिएबल। अभी तो इंट्रोडक्शन कर रखा है हमने, थोड़ा बहुत और थ्योरी हम पढ़ेंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने होंगे जब हम क्या डिस्कस कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल वेरिएबल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।